कब नहीं खाना है, खाना तो आपको समझ में आ गया। डरते बहुत हैं लोग कि इसमें दिमागी में, अभी भी दिमाग में ये है कि भैया कितने कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, हम तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, नुकसान कर देगा। फर्मेंटेड फूड्स आर द सेफेस्ट फूड्स इन द वर्ल्ड। सेफेस्ट क्यों? क्योंकि जो ब्राइन में वो आपका ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है वो लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड आते ही सबसे पहले वो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसको मारेगा, वो उसमें दूसरे रह ही नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ आपकी इमर्स्ड है ब्राइन में वो कभी भी खराब नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और वो ब्राइन ज़्यादा देर तक तब चलेगा जितना ज़्यादा आप नमक डालेंगे। अगेन वो आपकी डिस्क्रिप्शन पे है। यूजुअली मैं 2-3% रिकमेंड करता हूँ। 1 किलो है तो 20-30 ग्राम आप नमक डाल सकते हैं। टेस्ट के लिए है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नुकसान नहीं करता है, लेकिन शुरू में कम से स्टार्ट करिए। तो कब नहीं खाना है? जब आपको स्मेल उसमें आने लग जाए कि इसमें खराब स्मेल आ रही है। अब खराब स्मेल की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग है, लेकिन जो एक सिंपल मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि उसमें दुर्गंध आने लग जाएगी। आप सड़क पे जाते हैं, जैसे किसी जानवर की डेथ हुई होती है, मरे होते हैं, तो उसमें से दुर्गंध आती है, वैसी आएगी। आंखों से देखेंगे तो उसमें ब्लैकिश सा, रेडिश सा, ब्लू सा, ऐसा फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। जो व्हाइट बना है वो अच्छा है, वो यीस्ट है वो, लेकिन पहले दूसरे तीसरे दिन में आपने ध्यान रखना है। उसको आपने मिक्स कर दिया क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहाँ पे यीस्ट बनना शुरू हो गया, और कुछ दिनों के बाद उसी पे फंगस वगैरह आना शुरू होगा, मोल्ड बनना शुरू होगा, और वो स्टेज हफ्ते 10 दिन के बाद आती है। तो आप अगर अब रोज देख रहे हैं तो वो नहीं खराब होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब आया था कि मैं तो राख से धुलवाता हूँ और उसको धूप में रख देता हूँ अपने ग्लास जार को, सो दैट कि उसमें कोई किसी तरह का कोई एंटीबैक्टीरियल चीज़ ना हो। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अगर राख नहीं भी अवेलेबल है तो सिंपल सोप से धो के धूप में रख दीजिए, धूप में से पानी बिल्कुल सुखा दीजिए उसका, और जो उसको हाथ से आप यूज़ करेंगे अपना, तो तब वही सेम चीज़ करना है, एंटीबैक्टीरियल सोप लगा के नहीं यूज़ करना है जब भी आपने करना है। एंटीसेप्टिक सोप हो गया। प्लास्टिक में नहीं होता है, प्लास्टिक में कभी फर्मेंटेड फूड नहीं करना चाहिए, इवन फूड ग्रेड भी कहते हैं फूड ग्रेड प्लास्टिक, आई डोंट बिलीव दैट। ठीक है, क्योंकि बीपीए पहले बोलते थे, अब बीपीएफ बोल दिया, तो वो नाम बदलते रहते हैं। मैंने जैसे बताया, प्रोसेस सॉल्ट नहीं होना चाहिए, सेंधा नमक, काला नमक जो पहले हमारे नमक थे, प्रोसेस सॉल्ट नहीं होना चाहिए। और घरों में यूजुअली लोग कहते हैं टैप वाटर में क्लोरीन होता है, तो उसका सिंपल है, उसको एक बड़े वेसल में आप रख दीजिए पानी को, 1-2 घंटे के बाद वो एवापोरेट हो जाता है। अगर आप ज़्यादा ही उसमें हंगओवर हैं तो उसको बॉयल कर लीजिए और उसके बाद 1 घंटा छोड़िए, तभी भी निकल जाएगा। तो क्लोरीन नहीं होना चाहिए, कोई उसमें एक्स्ट्रा केमिकल्स वाला लेस्ट चीज़ नहीं होना चाहिए। फिर मैंने जैसे बताया कि उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको टेस्ट हो गया कि ये मेरे को पसंद है, ये मैं यही खाऊंगा, तो उसको रेफ्रिजरेट आप हफ्ता 10 दिन के बाद 1 से 2 महीने रख सकते हैं। जो ब्राइन है, जो बाद में बचा, जो क्या होगा कि अपने ऊपर से सारा खा लिया, नीचे पानी बच जाएगा, जो ब्राइन है वो पोटेंट होता है। तो जो आप खा रहे हैं जैसे पत्ता गोभी का, उससे 3 गुना से लेकर 10 गुना तक ज़्यादा पोटेंट होगा वो। तो उसको ये नहीं कि मैं उसको पी गया पूरा 1 गिलास, पूरा फिर भागेंगे आप बाथरूम फिर। ठीक है ना, किसी ने केफिर, मेरे को याद है किसी ने पी लिया था शुरू में ही, और वो पूरी रात भागते रहते वो। तो स्टार्ट हमेशा छोटे अमाउंट से करना है। तो ब्राइन को 2-3 चीज़ें कर सकते हैं, नेक्स्ट बैच के लिए वो डाल सकते हैं। वो एक तरह से जैसे दही का करते हैं ना हम लोग, दही जमाने के लिए जामन, तो ये जामन का काम करता है ये, तो उससे पहले से है तो और ज़्यादा जल्दी फटाफट वो आ जाएंगे। या सैलेड ड्रेसिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। या इसको बाहर अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, हाँ, गट शॉट बोल रहे हैं, वो सबसे महंगा बेच रहे हैं। वो 1-1 चम्मच $1 का मिल रहा है, उससे भी महंगा मिल रहा है, उसको गट शॉट बोल रहे हैं वो, है ना। जो लोग बाहर वगैरह जाते हैं तो वो ये गट शॉट के नाम से बिक रहा है। नेक्स्ट प्लीज। फर्मेंटेड राइस वाटर, आपको पता है, आइडिया लग गया। मैं फर्मेंटेड राइस वाटर में यूजुअली और भी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, बट दैट इज़ मी, क्योंकि आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट, और अभी तक मेरे को कोई नेगेटिव इफेक्ट मुझे नहीं दिखा है। मैं ऐड कर लेता हूँ उसमें, जैसे बताया था, एप्पल साइडर विनेगर भी डाल लेता हूँ। सावर क्राउट, ये आप लोगों को मैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आज इसका पावर पॉइंट भी दूंगा जिसमें सारा रेसिपीज़ वगैरह भी होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो लोग नहीं हैं स्टूडेंट, फोटो खींच सकते हैं, अभी ले सकते हैं आप अगर चाहें तो। जो पत्ता अमृत है, सावर क्राउट है, सिंपल 2 चीज़ें चाहिए उसमें, पत्ता गोभी और नमक और पानी तो है ही है। ठीक है, पहले उससे शुरू करिए। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है कि एक बार आपने वो 1-2 बार ही बना के देख लिया, तो उसके बाद से उसमें आप चाहें क्या कहते हैं, ये अनियन डाल लें, गार्लिक डाल लें, जिंजर डाल लें, स्वाद इन्हांस होगा। जो सावर क्राउट सच बनाते हैं, जो गोरे खाते हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में खाते हैं, वो सिंपल पत्ता गोभी होता है और वो होता है, बट हम लोगों को तो स्वाद चाहिए होता है। तो
हाँ, साउरक्राउट वहीं का, जर्मनी में मेनली इसका जर्मनी का है ये। तो उसमें आप अनियन गार्लिक वगैरह डाल सकते हैं और नमक स्वाद अनुसार, अगेन मैं नमक हमेशा आपके स्वाद अनुसार। तो ये मेरा जो लोग देखना चाहते हैं ये मेरा वीडियो का लिंक है, साउरक्राउट ढूंढेंगे तो वहाँ पे जो मैं रेसिपी बता रहा हूँ 1 घंटे 3 मिनट पे है से 1 घंटा 10 मिनट। और आप लोगों को फर्मेंटेशन का बेसिक समझना है तो आपको मेरे फुल लेंथ वीडियोज़ 3-4 देखने पड़ेंगे। उसमें कौन सी बीमारी में क्या क्या फ़ायदा हुआ है, कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन से वाइटमिनस मिलते हैं, कैसे आपने स्टोर करना है, कैसे बनाना, सब कुछ है। और मैं बनाता ही इसीलिए था लंबा वीडियो, अभी भी बनाता हूँ इसीलिए। मेरा आइडिया है, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि इसको छोटा बनाओ, यूट्यूब पे ज़्यादा लोग देखेंगे, बट मेरा आइडिया है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को समझ में आए। और उसमें मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो क्वेश्चन आंसर राउंड। इवन स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही होता है, क्वेश्चन आंसर राउंड, क्योंकि कितने सारे सवाल होते हैं। मैं अपने लेवल से सोच रहा हूँ, स्टूडेंट किसी डिफरेंट लेवल से सोच रहे हैं जिनको आइडिया ही नहीं है। तो इसलिए 3-4 वीडियोस मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग, कीफर वाला, पत्ता गोभी, पत्तामृत वाला, किमची वाला, और एक दही का भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी देखिएगा। नेक्स्ट प्लीज़। किमची में जितना ज़्यादा आप डाल सकते हैं चीज़ें। किमची में वो लोग बनाते हैं उसमें वो चीनी डालते हैं, मैं चीनी नहीं डालता। मैं यूजुअली जो सीज़न के हिसाब से जो फ्रूट्स होते हैं वो डाल लेता हूँ। जैसे इस बार मैं बनाऊँगा तो सेब है, सेब डाल लेते हैं। मैं शुगर और चीनी वगैरह नहीं डालता। और वो एक श्रिम्प वगैरह डालते हैं, क्या बोलते हैं, फ़िश सॉस डालते हैं। तो उसका रिप्लेसमेंट, क्योंकि मैं 4-5 साल पहले ही मैं भी वेजिटेरियन बना हूँ। पहले मैं खाता था ये सब, अब नहीं खाता, बिकॉज जब बातें समझ में आई ना, मनोमय कोश और इंटरकनेक्शन, वो समझ में आने लग गई थी चीज़ें। तो उसमें मैं डालता हूँ एप्पल साइडर विनेगर फ़िश सॉस के बजाय। तो उसमें देखिए अनियन है, जिंजर है, गार्लिक है, रेडिश है, कैरेट है, गार्लिक है, एप्पल या पेयर में से जो भी आपको मिल रहा है फ्रूट्स के नाम पे, ग्रीन चिली, शैलट, हरा प्याज। इसमें रेड चिली भर भर के पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ये साउथ कोरियन डिश है, ये साउथ कोरियन डिश है। और इसका भी देखिए जो ना, वो अभी बोला था इंटरप्ले, जो कीफर की बात कर रहा था, इसलिए किमची ज़्यादा और पोटेंट है सावरक्राउट से, क्योंकि इसमें 8-10 तरह के डिफरेंट तरह के आप सब्जियाँ, फल वगैरह डाल रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट प्ले करेगा वो। इसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके फ्लेवर्स होंगे और ज़्यादा हमारे इंडियन पैलेट के लिए बहुत अच्छा है। मेरे को किमची बहुत ज़्यादा पसंद है और सब लोगों को पसंद है जिसको मैंने बना के खिलाया। ये कर्ड वाला भी मैंने देखा है, मेरे को ये बना के बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि चैलेंज के फॉर्म में लिया था, डॉक्टर साहब के साथ लाइव वीडियो कर रहा था मैं, तो वो एक करके नेक्स्ट हफ्ते मैंने दिखाया था। तो ग्लास जार में मैंने जमाया था और मेरा चैलेंज ये था कि उसको उल्टा कर दे और गिरना नहीं चाहिए। तो ये अगर आप फार्मूला लगाएंगे, कोई भी दही जमाने का एक्सपर्ट बन जाएगा। ये सिंपल फार्मूला है, और उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि थर्मामीटर चाहिए, आप आंखों से भी देख सकते हैं कि हल्का सा बॉयल हो रहा है, उसमें से हल्का सा बबल्स बन रहे हैं। इस फार्मूला से बना के देखिए, आपको दही ऐसे जमाएंगे कि जो और कोई नहीं जमा सकता है। ये मैंने करके बहुत एक्सपेरिमेंट करके ये इस पर पहुँचा था मैं। चलिए नेक्स्ट। ये मैंने बता दिया, इम्यून बूस्टर है। शुद्ध शहद के साथ, डॉक्टर साहब के पास होगा, है ना सिकंदर भाई आपके पास शुद्ध शहद, तो वो शहद आपका शुद्ध होना चाहिए। तो वो मैं गांव में जाता हूँ तो पेड़ पे देखता हूँ लगा हुआ, तो वहाँ से मैं उतरवाता हूँ, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। तो अब आप डाबर का या किसी कंपनी का लेने से मैं उस पर नहीं जाता, ये आपका अपना जजमेंट है। नेक्स्ट प्लीज़। तो ये मेरे चैनल का है सब कुछ, फेसबुक, और आप लोग मेरे से कनेक्ट होइए, व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, और वहाँ पे हमारा बहुत थ्राइविंग कम्युनिटी है, यहाँ पे 1000-1200 लोग हैं, 2-3 ग्रुप से हमारे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।